स्वागत है बच्चों मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हिंदी टाइप से जो प्रश्न जहाँ तक बन सकता है पूरे चैप्टर का उसको मैं पद खंड का यानी श्लोक वाला जितना भी चैप्टर है आपके प्यूसम भाग 1 में उसके बारे में कर रहा हूँ। जो 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, 8 प्रश्न मतलब का जवाब देना रहता है 2 अंक में और 20 शब्द में देना रहता है। तो उसका जो जितना भी श्लोक वाला चैप्टर है उसका मैं करा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और मददगार लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि जो 10th के एग्ज़ाम देने वाला है उसका भी ना छूटे। मंगलम पाठ के आधार पर जो है सत्य की महत्ता का प्रकाश करने के लिए कह रहा है। चलिए, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न, इस बार भी पूछने की अपार संभावना है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, इस पाठ से जो है मंगलम पाठ से आत्मा का स्वरूप है सो, ये है सो, ये सब कई बार पूछ दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया। लिखने का अपना तरीका होता है, इसमें अलग टाइप से लिखा हुआ है, आप अलग टाइप से भी लिख सकते हैं, आप भाषा को समझ लीजिए। मंगलम पाठ में जो है सत्य की महत्ता की चर्चा करने के लिए कहता है। और मंगलम पाठ में जैसे यहाँ सत्य की महत्ता की चर्चा और आत्मा के स्वरूपों का वर्णन कीजिए, ये भी कहता है। और नदी और विद्वान में क्या समानता है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सब हैं। ये है इस बार के लिए 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। मंगलम पाठ जो है के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए कहता है। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ या असत्य की नहीं, या कदापि नहीं जीतता है। सत्य से ही देवताओं का मार्ग जो है या देव लोगों का मार्ग का रास्ता जो है, ये मार्ग है, प्रशस्त है, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अर्थात तपस्या जो करते हैं ऋषि लोग, निष्काम कर्म करने वाले ऋषि लोग, सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं। और क्योंकि देवलोक में सत्य की खजाना या भंडार है। इसका कहने का मतलब है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। इस पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास को माना गया है। तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि भाई सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं होती है। और सत्य से ही देवताओं का जो मार्ग है या रास्ता है वह फैला हुआ है। और जो मोक्ष चाहते हैं ऋषि लोग, वह तपस्याओं करते हुए वह देवलोक जाते हैं और देवलोक जाके वहाँ सत्य की खजाना जो सत्य की भंडार है उसको प्राप्त कर जाते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न कहता है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता का चर्चा कीजिए। नीचा है आत्मा के स्वरूपों का वर्णन कीजिए और ये है विशेषों का वर्णन कीजिए। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद। देखिए, मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र है और 4 उपनिषद है। ऐसे उपनिषद की कुल संख्या 108 है, लेकिन इस पाठ में मात्र 4 उपनिषद है। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं। ये हेडिंग आप सब में लिख सकते हैं, जिसमें कठोपनिषद है कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, और मुंडकोपनिषद है मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। जिसकी विशेषता का बताने के लिए, जैसे प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, ये 5 अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। जिसमें मुंडक उपनिषद है जिसे 2 श्लोक, तीसरा और चौथा श्लोक लिया गया है। पहला श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, मतलब पहला मंत्र। दूसरा जो है कठोपनिषद से, तीसरा चौथा मुंडक उपनिषद से, और 5वां जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। आइए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के विशेषताओं को बतलाइए। तो मंगलम पाठ में जो है संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि प्राणी की आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परम आत्मा या अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं, मतलब ईश्वर के परमात्मा का दर्शन करते हैं। इस पाठ के आधार पर बताया गया है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि इस आत्मा को कभी वश में नहीं किया जा सकता है। चलिए, आत्मा के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। हालांकि वो भी प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। 2021 में ये पूछ चुका है। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूपों का वर्णन बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला
सत्य का अन्वेषण करता है और शोक रहित होता है। इतना अच्छा से लिखा है, ठीक है। अगर इसे भी संक्षेप करना चाहते हैं तो सीधा लिख सकते हैं आप कि मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास जी कठोपनिषद में चर्चा करते आत्मा के स्वरूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में बंद है, जिसे निष्काम कर्म करने वाले धातु के कृपा से देखा जाता है और शोक रहित होता है। ये भी लिख सकते हैं। उपनिषद क्या है? इस बार के लिए पहला प्रश्न था और ये चौथा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास कीजिए। पहला और चौथा, उपनिषद वैदिक मांगमस्य का अभिन्न अंग है, या उपनिषद जो है वैदिक काल के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर प्राप्ति की सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अतः सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया जाता है। इसके आधार पर यह हो गया, लेकिन चलिए हम आपको बता रहे हैं, ये नोट कर सकते हैं आप। उपनिषद वैदिक काल के अंतिम भाग को कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना और संवाद करना, ज्ञान ग्रहण करना। और इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी है। इसमें दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट होता है। इसकी कुल संख्या 108 है। इतना लिखिएगा। धर्मवान की प्राप्ति के लिए कैसी कामना किया जाता है? सत्य और धर्मवान की प्राप्ति के लिए जो कैसी कामना की जाती है उसके बारे में बताया गया। संसारिक जीवन ईर्ष्या, मद, मत्सर्य, परिग्रह आदि से परिपूर्ण है। सुख की प्राप्ति हेतु मनुष्य के सत्कर्म को छोड़कर अन्य कर्म में संलग्न होना। संसारिक जीवन मिथ्या है, यह जानते हुए भी मनुष्य असंगति में सन्निहित है। ईशावास्य में कहा गया है, सत्य के द्वार से सोने की तरह ज्योतिर्मय पात्र से ढके हुए मुख में सत्य की ओर ही अब भी प्रेरित है। देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है। आप लिख सकते हैं कि सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए जो है सोना सा आवरण से ढका हुआ जो सत्य का मुख है उसको हटाने के लिए ये महर्षि वेदव्यास जी कामना करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं? चलिए ये प्रश्न तो खत्म हो गया। ये 5 पाठ का प्रश्न है, जरा सा देखते हैं 5 पाठ। उससे पहले आप आ जाइए, नदी और विद्वान में क्या समरसता है या समरूपता है? और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते का आशय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न सब काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि पूछ सकता है। आत्मा और परमात्मा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। भारत भूमि कैसी है? यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामय और स्वच्छ, पवित्र कह दिया, स्वच्छ भी जोड़ दीजिए, स्वच्छ और ममतामय है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव में धारण करते हुए निवास करते हैं। यहाँ सभी लोगों में परा आदर्श रूपा देशभक्ति होती है। भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें और मोक्ष प्राप्त, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आदर्श रूपा या आकर्षक और दूसरे के लिए आदर्श रूपी होती है। चलिए ये 5 पाठ है। इसमें देवता लोग गीतों को गाते हैं और देवता लोग गीतों को गाते हुए कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष है जहाँ श्री हरि के सेवा करने योग्य जो जन्म लिया गया है देवत्व के रूप में, हम लोग को भी इच्छा है कि भाई हम यहाँ जन्म लें। और ये भारत महिमा पाठ है। ये भारत महिमा पाठ आपको बता दे कि ये पौराणिक लिया गया है और इसके रचनाकार इस पुस्तक के अध्यक्ष जो है डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि को बनाया गया है। उसके बाद चलिए, देवता लोग किस देश के गुणगान करते हैं? ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देवता लोग जो है भारत देश के गुणगान करते हैं। किसका गुणगान किया जाता है? तो भारत देश का या भारतवर्ष का गुणगान किया जाता है। और पूछेगा कि देवता लोग क्या गाते हैं? तो गीतों को गाते हैं। गीतों को कौन गाते हैं? तो देवता लोग गाते हैं।
तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा योग्य बन जाते हैं। मनुष्य जो है इस भारत भूमि पर जो जन्म लेते हैं श्री हरि को अर्थात भगवान को सेवा करने में समर्पित हो जाता है। चलिए, भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं और इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीय की विशेषता का वर्णन है। इसमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये हो गया भारत महिमा पाठ का उद्देश्य। ये भी देख लीजिएगा, 3 ठो प्रश्न हुआ। विष्णु पुराण, अगला कहता है विष्णु पुराण में भारत की महिमा के रूप में की गई है। किस रूप में की गई है? भारतीय धारा की प्रकाष्ठा पवित्र विद्वान स्वयं हरि इस पर भूमि पर अवतरित होकर अपनी आपको धन्य मानते हैं। देवगण मातृभूमि को यशोगान करते हैं, मतलब उसका गुणगान करते हैं। वे कहते हैं कि वे पुरुष निश्चय ही धन्य हैं जो देवत्व के सानिध्य मतलब अर्थात देवता के सेवा करने के लिए, देवत्व के सानिध्य अर्थात देवता की सेवा करने के लिए जो है इस धरती पर जन्म लिए। उसके द्वारा जो है सुंदर किया जा सकता है, अधिक से अधिक सुंदर किया गया है, शोभनीय किया गया, अकल्पनीय किया गया है। और स्वयं जो है इस सुंदर दृश्य को देखकर और सेवा करने की जो इच्छा है यहाँ के लोगों में, उसको देखकर स्वयं हरि जो है प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि हम भी अगले जन्म में जो है इस भारत भूमि पर जन्म ले। भारत महिमा पाठ से क्या संदेश मिलता है? देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हम 5वां नहीं बोल रहे, 6ठा बोल रहे। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है? इस पाठ से संदेश मिलता है कि हम भारतीयों स्वदेश के प्रति मन वचन कर्म से निष्ठापूर्वक रहकर देशभक्ति करें। हम प्रतिक्षण देश के लिए समर्पित हो और इसकी रक्षा प्राणों से बढ़कर भी करें। और जिस प्रकार से नदियाँ और निर्झर झरना सागर ये सब जो है इस भारत की विशाल भूमि को जो है सेवित करती है, उसी प्रकार से जो है हम लोगों को भी कुछ न कुछ करना चाहिए सेवा। ऐसे इस पाठ से संदेश मिलता है। चलिए, अगला कहता है भारत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो भारत पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? भारत महिमा पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और हम मोक्ष प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्ति होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए, ये हो गया। ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा मिलने वाला जो है आपको तीन चैप्टर है, जैसे अलस कथा है और कर्णवीर कथा और व्याघ्रपति कथा। ये 3 पार्ट से आपसे पूछ सकता है कि हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। चलिए, अगला प्रश्न कहता है नीति श्लोक पाठ। नीति श्लोक पाठ है। सबसे पहले नीति श्लोक किसको कहा जाता है? तो देखिए, महर्षि उसको नहीं कह सकते, महात्मा विदुर कह सकते हैं। महात्मा विदुर जो है धृतराष्ट्र से संवाद करते हैं और धृतराष्ट्र भी अपने हृदय से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है मंत्री विदुर से और विदुर समुचित उसका उत्तर देते हैं नीति परक, इसीलिए उसका नाम पड़ गया विदुर नीति या नीति श्लोक। यह महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। महाभारत में जो पर्वों की संख्या 18 है, अध्यायों की संख्या भी 18 है और 18 दिनों तक चला महाभारत। पूछेगा महाभारत क्या है, चर्चा कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। महाभारत एक ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ है और इसका विकास जो है 3 श्रेणी में हुआ है। पहले जय था, तब भारतम था, तब महाभारत पड़ा। जिस समय जय था उस समय 50,000 से कम श्लोक था और जब जय पड़ा, जय संहिता नाम पड़ा, तब 50,000 से ऊपर था, लेकिन 1 लाख से कम था। जब भी 1 लाख श्लोक हो गया तो वो हो गया आपको महाभारत। महाभारत में वर्तमान समय में 1,02,17 श्लोक है और इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। चलिए देखिए जरा सा नीति श्लोक पाठ में। तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है? तो देखिए, हमेशा प्रिय बोलने वाला, सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। ये श्लोक है, 8वां श्लोक होगा लगभग।
कहता है नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है? प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ है। अप्रिय और आपके हित के लिए हो, जो सही मार्ग पर ले जाने वाला वचन बोलने वाले हो और सुनने वाले, दोनों दुर्लभ है। मतलब आपके हित के लिए हो और आपको कड़वा लगे, अप्रिय लगे, वह बोलने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। चलिए, उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या? उपनिषद वैदिक, ये देखिए ये गलत दे दिया है, ये एक पाठ का ही दे दिया है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए आप। चलिए अगला कहता है उपनिषद ग्रंथ के आध्यात्मिक का, ये आपको दे दिया है एक पाठ का ही, ये सब एक पाठ का है, देख लीजिए अपना, हालांकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नीति श्लोक पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है? नीति श्लोक पाठ महात्मा विदुर नीति ग्रंथ से उद्धृत है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भागवत गीता में समान चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। इन श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य की सर्वश्रेष्ठ सत्य की मार्ग पर से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। हालांकि ये प्रश्न उतना ये नहीं महत्वपूर्ण नहीं है। उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 6 प्रकार के दोष है। आपसे पूछे कि 6 प्रकार के दोष कौन कौन है और क्यों छोड़ देना चाहिए, तो यह 6 प्रकार दोष कितने कौन कौन है चर्चा कीजिए। तो 6 प्रकार के जो दोष है वह वही है निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। ठीक, तो उन्नति चाहता है वही व्यक्ति इस सबको, इस दोष के मनुष्य द्वारा जो है छोड़ देना चाहिए। तो वही प्रश्न कहता है, थोड़ा सा घुमा दिया हुआ, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को निंद्रा मतलब अधिक सोना, तथा तंद्रा ऊँघना मतलब जैसे उठे है लेकिन उठने का मन नहीं करता है, को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस्य और काम को टालने की आदत सभी को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर का कथन है कि ये 6 दोष है, अवश्य ही इसको छोड़ देने से संपदा या उन्नति की प्राप्ति होती है। ये है थोड़ा सा महत्वपूर्ण, थोड़ा सा घुमा दिया हुआ प्रश्न को, लेकिन ये प्रश्न पूछेगा आपको कि 6 प्रकार के दोष कौन कौन है, चर्चा कीजिए। ये 6 प्रकार के दोष आपको दे देगा, उसमें से कोई नहीं रहेगा तो ऑप्शन में भी दे देता है। नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नीति श्लोक पाठ जो है, नीति श्लोक पाठ उद्धृत है, नीति श्लोक पाठ से उद्धृत है, नीति श्लोक का पाठ से उद्धृत है। इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक और आध्यात्मिक सुख अस्थाई है। मतलब आध्यात्मिक जो सुख होता है अस्थाई होता है। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करके नरक का गमन से बच सकते हैं। मतलब नरक में नहीं जाएंगे, ये सब नहीं करेंगे। तो चलिए, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? देखिए, ये 5, 6, 7 ये तीनों प्रश्न एक ही है। अपनी प्रगति चाहने वाले को ये पूछ सकता है आपको, ये तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। अपनी प्रगति चाहने वाले को पुरुष द्वारा 6 प्रकार के दोष, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य और देर से काम करने, इसी को दीर्घ सूत्रता कहते हैं, आदत को त्याग देना चाहिए। ये भी पूछ सकता है इस बार। नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है और मूर्ख के लक्षण कितने हैं, चर्चा कीजिए। ये प्रश्न से पूछ सकता है। नीति श्लोक पाठ पर जो है पंडित किसे कहा गया है, तो जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, उन्नति, अवनति बाधा नहीं डालते हैं, उसे ही पंडित कहा गया है। इतना ही नहीं, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला तथा मनुष्यों के उन्नति और उपायों को जानने वाले को मनुष्य को पंडित कहा गया है। ये प्रथम और दूसरा श्लोक से लिया गया है, तो उसके आधार पर ये दोनों लिखा गया। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है? स्त्रियों घर की लक्ष्मी होती। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की विशेषता का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। स्त्रियों घर की लक्ष्मी होती है, घर की संपदा कहे या लक्ष्मी कहे वही बात है। ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है, ये पुण्यमयी है और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। अतएव स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न कहता है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त कर देते हैं? श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी, देखिए ये एक पाठ के दे दिया हुआ है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंध
कार्य स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर पाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बढ़ती हुई नदियाँ, और ये पूछ सकता है प्रश्न, बढ़ती हुई नदियाँ और नाम को रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़ता हुआ त्यागता हुआ परम दिव्य पुरुष या परम दिव्य ब्रह्मा को प्राप्त कर जाता है। चलिए, मंदाकिनी वर्णम अगला चैप्टर जो है मंदाकिनी वर्णम है। 10 पाठ है, इसमें नहीं पढ़ाए हैं, इस बैच में नहीं पढ़ाए हैं। मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में मंदाकिनी वर्णम से क्या संदेश मिलता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि कृत, मतलब महर्षि वाल्मीकि को जो है आदि कवि कहा जाता है, और इसका प्राचीन नाम जो है रत्नाकर डाकू था। वाल्मीकि द्वारा रचा गया रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। इससे यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है और इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमेशा ध्यान देना चाहिए। चलिए, मनुष्य की प्रकृति से लगाव क्यों रखना चाहिए? प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, अतः प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप से वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमग्न हो जाएगा। चलिए, अयोध्या निवास की अपेक्षा चित्रकूट सुखद है, क्यों? ये महत्वपूर्ण है। वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट वास करते हैं या मिलते हैं। कल कल करने वाली गंगा अपनी अनुपम छटा से बरस आकर्षित कर लेती है। गंगा की निर्मल धारा ऊंची कछारे राम को विहल कर देती है। चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन अयोध्या निवास स्थान की अपेक्षा अधिक सुखद जान पड़ता है। वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ का जो दर्शन होता है ना, उसके कहने का मतलब है उससे कहीं अयोध्या के दर्शन से अधिक माना जाता है। मंदाकिनी वर्णम की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया? मंदाकिनी वर्णम का जो शोभा है उसका जो है वर्णन जो है वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तो मंदाकिनी प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित होती हुई वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से संबलवित चित्त को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगों छटा वाली यह हंस द्वारा सुशोभित ऋषिगण इसमें निर्मल जल से स्नान कर रहे हैं। ऊंची कछारों वाली यह नदी अत्यंत स्मरणीय है। मंदाकिनी वर्णम का वर्णन करने में राम, सीता को किन किन रूपों से संबोधित किया गया, ये भी पूछ सकता है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। परम पानी गंगा अनायासी मन को आकर्षित करने वाली है। निर्मल जल, रंग बिरंगों छटा, ऊंची कछारों आदि राम को आलाहित करती रहती है। इसकी शोभा से वशीभूत राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। हे सीते, प्रिय, विशालक्षी, शोभने आदि से संबोधित करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप कमेंट कीजिए, हम अगले कहानी वाला लेके आएंगे इसमें। और जैसे 7 पार्ट में 2-3 प्रश्न इसमें छोड़ दिया गया है, जैसे नरक का कितने द्वार है चर्चा कीजिए, और मूर्ख के कितने लक्षण है चर्चा कीजिए।